बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो है 10th की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका न्यू सिलेबस है जी 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा बायोलॉजी का हम लेक्चर देखेंगे, ठीक है, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जी न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत के बारे में। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, उसकी क्या अहमियत है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे अबाउट हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसके कोई भी इजी एग्जांपल्स, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की तारीफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं, यानी हासिल करते हैं और यूज़ करते हैं फूड को अपनी एनर्जी के लिए, अपने ग्रोथ के प्रोसेस के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यानी ये वो अमल है जिसके ज़रिए से जानदार ग़िज़ा को हासिल करते हैं और इसी तवानाई, नशोनुमा, जिस्म की मुरम्मत और जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हम नाम देते हैं जी न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिशन के हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स यानी इकसाम होती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के हमारे पास 2 इकसाम हैं, जिनमें से एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है और सेकंड है जी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन इस प्रोसेस के लिए वो साथ सनलाइट भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकी मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करने को हम लोग नाम देते हैं जी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्रीन प्लांट्स और एल्गी वगैरह की, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बाद हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं जी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन था कि वो जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर इन्हिसार करते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, ठीक है। अब ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि हम अपनी खुराक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इट मीन्स कि हमारी न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन की क्या अहमियत होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि न्यूट्रिशन से हम लोग जो है अपनी बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ये जिस्म को तवानाई फ्राहम करती है। इसके अलावा ये हेल्प करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी में भी मदद देती है। थर्ड पे हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं जी न्यूट्रिशन की, कि इससे हम लोग जो हैं जितने भी डैमेज टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करती है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो जितने भी ख़राब टिश्यू और सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत करती है। ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को डिजीज़ से, बीमारियों से बचाती है जी जिस्म को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के बाद हम लोग चलते हैं जी अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है और हमें एक्टिव रखती है, ठीक है, यानी जिस्म को सेहतमंद और फाल रखती है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस थी न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमने इसके 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन के, ग़िज़ाइयत के मराहल कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
तो ग़िज़ाइयत के मराहल में हम लोग सबसे पहला इसका मरहला देखते हैं जिसे हम नाम देते हैं जी इंजेक्शन का। इंजेक्शन का मतलब होता है कि ग़िज़ा का अंदर लेना, यानी बॉडी में फूड को लेके जाना, ठीक है, ग़िज़ा को लेके जाना कहलाता है इंजेक्शन। सेकंड है जी डाइजेशन। डाइजेशन होता है हज़म करना, यानी फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना, ठीक है, सादा अज्जा में तब्दील कर देना। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी डाइजेशन का। उसके बाद थर्ड है जी एब्जॉर्प्शन, यानी जज़ब होना। जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उनको आगे खून में, ब्लड में और लिम्फ में शामिल करना, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। एसिमिलेशन है इंजज़ाब या जिस्म में शामिल होना, यानी जितने भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी सेल्स में जो है एब्जॉर्ब कर देना, ठीक है। ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के जो आगे खुलिए यानी सेल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इजेक्शन, इसको हम अखराज का नाम देते हैं, यानी खारिज कर देना। जो जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो गैर हज़म शुदा होती है, जिसको हमारा जिस्म हज़म नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, उसको जिस्म से निकाल देना, इसे हम नाम देते हैं जी इजेक्शन का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ मराहल थी, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें जो हमारे पास डाइजेशन होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फूड है उसको ब्रोकन डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी बॉडी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। अब इसमें जो खुराक के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं कर सकते, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या प्रोटीन्स हो गया। तो ये जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम नाम देते हैं जी पॉलीमर्स का। तो हम क्या करते हैं कि इन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास कर जाते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम नाम देते हैं जी मोनोमर्स का, ठीक है। तो डाइजेशन होता है कि जिसमें हम पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।